हिंदू धर्म में दान करने का विशेष महत्व होता है। सर्वपितृ अमावस्या, जिसे पितृपक्ष की अमावस्या कहा जाता है, इस दिन दान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। यह दिन श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस साल श्राद्ध पक्ष का जो अंतिम दिन है, जिसे पितृपक्ष अमावस्या कहा जाता है, वो 2 अक्टूबर बुधवार को है। सर्वपितृ अमावस्या पर दान करना, तर्पण करना से पिंड दान करना किया जाता है। पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या तिथि पर वस्त्र और अन्य चीजों का दान करना बहुत ही शुभ और जीवन में सुख, शांति और खुशहाली आती है। माना जाता है कि इस दिन दान करने से पितरों को जो भी हम दान करते हैं वो पितरों के पास तक जाता है। इसलिए हमें पितृपक्ष अमावस्या के दिन कुछ चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। देखिए, ये जो भी मैं दान करने की चीज़ें बता रही हूँ वो अपनी सामर्थ्य और क्षमता ही हिसाब से दान करें। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी दान करें वो आप घर पर खुद जितनी क्वालिटी का प्रयोग करते हो उन्हीं चीज़ों का दान करें। ऐसा नहीं कि आप अपने लिए अच्छा सामान प्रयोग करते हैं और जब दान करने की बारी आए तो आप उसे अच्छा सामान ना दान करें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो भी चीज़ें दान करें, इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम कोई भी ब्राह्मण या जिसे भी आप दान कर रहे हैं वो एक वक्त का भोजन कर सके। किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। क्या क्या दान करना है? सबसे पहले हमने आटा ले लिया है, चावल ले लिया है, गेहूँ, अगर आप चाहें तो गेहूं भी दे सकते हैं, लेकिन आटा चावल दे दीजिए। जैसे कि या फिर आप देखिए खाने के पकवान वगैरह भी बना करके दे सकते हैं, या फिर आप कच्चा सीधा निकाल सकते हैं। दाल दे सकते हैं। दाल में हमें उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, बस हमें जो लाल वाली दाल आती है वो हमें दाल, मसूर की दाल जिसे कहते हैं, उसे हमें दान नहीं देना। शक्कर, मीठे में कुछ भी जिससे वो खाने की कुछ भी पकवान वगैरह बना सके। गुड़ का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। घी का दान करें, और जैसे हमने सब्जियों का भी दान कर सकते हैं। घी का दान करने से माना जाता है कि जो चंद्रदेव मतलब चंद्र से जुड़ी जो भी समस्या है वो दूर होती है, चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें घी का दान आज के दिन अवश्य करना चाहिए। सरसों के तेल का दान बिल्कुल भी ना करें। जो भी दे के सामान दे रहे हैं तो हमें हल्दी भी देना चाहिए, क्योंकि खाना बनाने जैसे दाल दे रहे हैं तो हल्दी ज़रूर दें ताकि वो उससे कोई ना कोई चीज़ बना सके। साथ ही साथ मैंने एक पैकेट सूजी का लिया है। आप सूजी, मैदा, मतलब घर पर प्रयोग होने वाली जो सामग्री है वो सारी चीज़ें आप दान दे सकते हो। केवल तामसिक चीज़ों को दान ना करें, जैसे कि प्याज है, लहसुन है, इन चीज़ों का हमें दान नहीं करना है। पतले तेल मैंने दिए, सोयाबीन का तेल भी आप दान कर सकते हैं। बस हमें सरसों का तेल नहीं दान करना होता है। ठीक है, तो हमें अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दान नहीं करना। यथासंभव जो भी आपके पास दक्षिणा है वो दान कर दें। जो भी आपके पास जितनी सामर्थ्य है उस हिसाब से ये सारे दान के सामान आप किसी ऐसे ब्राह्मण को दान में दें जो कि पूजा पाठ से जुड़ा हुआ हो, जो मंदिर में कहीं पर भी पूजा पाठ करता है उस ब्राह्मण को दान दे सकते, या फिर किसी ज़रूरतमंद को भी दान दे सकते। उसके साथ साथ देखिए, मैंने एक साड़ी निकाली है और एक जो टॉवेल होती है, एक वो पिछौरा भी जिसे हम कहते हैं, इस तरह से एक पीला कपड़ा होता है, वो भी आप ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। फल दे दीजिए, सब्जियां दे दीजिए। सब्जियों में प्याज, लहसुन बस मत दीजिएगा, बाकी आप सारी चीज़ें दे सकते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर भोजन का दान करने से पितरों का आशीष प्राप्त होता है। जो भी आपके जीवन के दुख हैं वो दूर होते हैं। इसलिए पितृपक्ष अमावस्या के दिन हम जो मैं यथासंभव चीज़ें आपको बता रही वो दान अवश्य करें। फलों का दान करें। तिल का दान करना भी इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अमावस्या तिथि पर जो तिल का दान करते हैं माना जाता है पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। जो फल हमें दान करते हैं वो भी बहुत ही शुभ है। जीवन में जो भी विघ्न और बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। इसलिए पितृपक्ष अमावस्या के दिन फलों का दान अवश्य करें। जितनी आपकी सामर्थ्यता है उतना। माना जाता है कि जो हम दान कर रहे हैं, किसी भी ब्राह्मण को जो भी दान में दे रहे हैं चीज़ें, वो सीधे पितरों के पास तक पहुंचता है। गुड़ का दान भी अवश्य करना चाहिए। गुड़ का दान करने से अपने वंशजों को आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए गुड़ का दान पितृपक्ष अमावस्या के दिन अवश्य करें। इसके साथ साथ देखिए, आप बर्तनों का भी दान कर सकते हैं। फल, अनाज के साथ साथ कच्ची सब्जी, धोती, कुर्ता, धन, मतलब सोना चांदी वगैरह का भी दान कर सकते हैं। मिठाई वगैरह का भी दान कर सकते हैं।
लेकिन जितना मैंने कम से कम चीज़ें आपको बताई हैं वो सारी चीज़ें आप अमावस्या के दिन अवश्य दान करें। इस दिन पितृपक्ष अमावस्या के दिन श्राद्ध का देखिए अंतिम दिन है, तो हमें कई नदियों में स्नान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। पितरों के दान जो भी आप दान करें उसके बाद शाम को पितरों के नाम का दीपक अवश्य जलाएं, और जो भी हमने देखिए सामग्री निकाली है वो सारी सामग्री एकत्रित कर लीजिए। एकत्रित करने के बाद घर के सभी सदस्यों को हाथ लगवा लीजिए, उनके नाम और गोत्र बोल दीजिए, फिर किसी भी ब्राह्मण को, यथासंभव ब्राह्मण को आप मंदिर में दान दे दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें।